India.com पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं अभिषेक आपके साथ हूं और ये जो मेरे पीछे पिक्चर देख रहे हैं ना आप, ये है एरो इंडिया 2025 का लाइनअप, जो कि इंडिया के डोमेस्टिक और इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट्स हैं उनका लाइनअप है। जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं इंडिया में बनाए गए हैं या फिर इंडिया में असेंबल किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात और जो इम्पॉसिबल चीज़ इंडिया में हो रही है वो शायद वर्ल्ड में कहीं नहीं हो सकती, वो ये कि दुनिया के जो सबसे खतरनाक 2 फाइटर जेट्स हैं वो इंडिया में इस एरो शो में आपको देखने को मिलेंगे। और ये एरो शो अभी तक वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बड़ा एरो शो होने वाला है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं क्यों। ये पिक्चर आप अभी अगर आप देखेंगे मेरे पीछे, तो ये है यूएस का F-35, वर्ल्ड का सबसे घातक सबसे खतरनाक फाइटर जेट। साथ ही में सुखोई Su-57, रशिया का रशियन मेड फाइटर जेट, 5th जनरेशन फाइटर जेट, जो कि रशिया ने रिसेंटली डेवलप्ड किया है। अब बात क्या है, सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि रशिया और जो अमेरिका है, यूएस है, वो एक पेडेस्टल पर आकर इंडिया में अपने फाइटर जेट्स को डिस्प्ले कर रहे हैं। क्यों डिस्प्ले कर रहे हैं? दरअसल इंडिया अभी रिसेंटली 114 फाइटर जेट्स खरीदने वाला है और उन्होंने इस पूरी डील को फ्लोट कर दिया है वर्ल्ड में। पूरी दुनिया से जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है जो कि फाइटर जेट्स बनाती हैं वो इंडिया आके अपने फाइटर जेट्स को शोकेस कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि रशिया और यूएस कभी भी एक पेडेस्टल पर आकर अपने फाइटर जेट्स या अपने मिलिट्री टेक को कभी भी एक्सपोज नहीं करते। लेकिन इस इंडिया के एरो शो में वो भी इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल कर दिया गया है। ये जो मेरे पीछे खड़े हैं आप देखेंगे, ये है F-35, वर्ल्ड का सबसे खतरनाक फाइटर जेट। साथ ही में सुखोई Su-57, रशिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट। हालांकि दोनों सेम ही लेवल पे, अगर मैं आपको इन दोनों के बीच में कंपैरिजन भी बताऊं तो जो F-35 फाइटर जेट है वो कहीं ना कहीं माना हुआ और वर्ल्ड में बहुत ज्यादा प्रचलित फाइटर जेट है। ये जो फाइटर जेट है जिसको आप देख रहे हैं अभी, ये यूएस ने भेजा है और ये सुखोई Su-57 जो कि रशिया से आया है। अब दोनों के बीच में बहुत बड़ा कंपटीशन चल रहा है क्योंकि इंडियन मार्केट में इन दोनों को एंटर करना है और इंडिया के साथ ये डील क्रैक करनी है। दोस्तों, जितना बड़ा ये मुद्दा आपको लगता है उससे ये कई ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि इस फाइटर जेट की डील हमारी आने वाली जियो स्ट्रैटेजी को भी बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे कि किसी के साथ रिलेशन बेहतर करना या ख़राब करने वाली डील बन सकती है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब से यूएस में उन्होंने राष्ट्रपति की जो शपथ ली है उसके बाद से वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं यूएस की बिजनेस डील्स को लेकर। लेकिन ये जो मिलिट्री डिफेंस डील है इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप पर्सनली इन्वॉल्व हैं और वो चाहते हैं कि इंडिया ये 114 फाइटर जेट की डील है वो यूएस से ही ले। लेकिन रशिया ने भी पूरा जोर लगाया हुआ है। कुछ दिनों पहले अगर आपने देखा हो खबरों में, तो रशिया के जो पार्लियामेंट है, उनके जो स्पीकर हैं, वो भी इंडिया में आए थे और कहीं ना कहीं ये बात भी जरूर उठी होगी कि Su-57 की जो डील है वो मिल जाए रशिया को और इंडिया वहां से फाइटर जेट्स ले ले। हालांकि मैं आपको एक बेसिक सा कंपैरिजन इन दोनों के बीच में बताया हूं। दोनों ही जो है 5th जनरेशन फाइटर जेट है। इंडिया का तेजस आपने देखा होगा 4th जनरेशन फाइटर जेट है। लेकिन ये जो है हम लोगों ने प्लान किया हुआ है कि 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाएंगे, लेकिन अभी भी वो प्लान हमारा 2035 तक के लिए डिलेड है। 2035 में जाके इंडिया 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाएगा डोमेस्टिकली। लेकिन अभी ये 5th जनरेशन फाइटर जेट इंडिया में आ सकते हैं इस डील के बाद। सुखोई का जो प्राइस है, सुखोई Su-57 का जो प्राइस है दोस्तों, $45 मिलियन के अराउंड ये एक फाइटर जेट पड़ता है। और अगर इसमें आप लगाओ कि कुछ मिसाइल्स और कुछ और इक्विपमेंट्स अगर ऐड करवाने हैं, उसके बाद ये अगर जाके $50 मिलियन का भी पड़ता है, तो एक फाइटर जेट का पूरा पैकेज आपको $50 मिलियन का पड़ जाता है। वहीं अगर हम F-35 की बात करें तो सिर्फ फाइटर जेट सिर्फ एक फाइटर जेट है, उसकी बॉडी पड़ती है $85 मिलियन की, $85 मिलियन की। तो इंडिया के लिए ऑलमोस्ट डबल वाली डील है जो यूएस का फाइटर जेट है उसे खरीदने में। तो कहीं ना कहीं अगर इंडिया को ये डील रशिया के साथ करनी है तो यूएस के रिलेशंस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और अगर ये डील यूएस के साथ करनी है तो हमारे बजट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और इस फाइटर जेट को लाने के लिए अपना जो बजट है उसको बढ़ाना पड़ेगा। 12 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री मोदी खुद मिलने जा रहे हैं और ये जो फाइटर जेट है ये भी एक मुद्दा बनने वाला है वहाँ पर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब नए नए तो आए हैं लेकिन वो इतना एग्रेसिव मोड में आए हैं कि वो चाहते हैं कि सब कुछ स्पीयर हेड करके और अपनी जो नीतियां हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरे वर्ल्ड में लागू करें। प्रधानमंत्री मोदी की जो उनसे मुलाकात होगी उसमें जब ये बात निकल के आएगी तो ज़रूर
काफ़ी प्रेशर बनाया जाएगा कि अगर जियोपॉलिटिकल रिलेशंस अच्छे रखने हैं तो ये डील ले ली जाए, लेकिन ये डील जो है ये इंडिया को किफ़ायती पड़ेगी। तो आपको क्या लगता है इंडिया को कौन से फाइटर जेट्स खरीदने चाहिए और इसकी प्लानिंग कैसे होनी चाहिए? जियोपॉलिटिकल रिलेशंस पे होनी चाहिए या इंडिया के खुद के बजट पे होनी चाहिए? देखिए, हम इमर्जिंग पावर भी हैं, तो इमर्जिंग पावर को कैसे वर्ल्ड में डील करना है, और मिलिट्री, डिफेंस, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स आज वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है वर्ल्ड पूरी कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस बनाने का। आप बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो, और ज़रूर बताइए कौन सा फाइटर जेट इंडिया को खरीदना चाहिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में India.com पर। आप देखते रहिए।